तरफ लाइव रुख कर लेते हैं और वहां के हालात जानेंगे, किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और क्या अपडेट है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से संवाददाता गणेश तिवारी। गणेश तिवारी, वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीन नहीं लगेगी। जोरों शोरों से 18+ उम्र के लोगों के लिए 1 तारीख से वैक्सीन लगाने के प्रयास चल रहे थे और लोगों में उत्सुकता भी काफी दिख रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वैक्सीन के ऑर्डर दोनों कंपनियों को दिए थे वैक्सीन सीरम का, लेकिन वो उपलब्धता नहीं होने पाने की वजह से अब जो वैक्सीन जो 1 मई से तमाम 18+ उम्र के लोगों को लगाई जानी थी वो हालांकि अभी हाल फिलहाल नहीं लगाई जा सकेगी, क्योंकि उस व्यवस्था को अभी पूरी तरह से सरकार पूरा करने में अभी सक्षम नहीं है। वैक्सीन सीरम की कमी की वजह से अब जो है इसे जो है अभी थोड़ा सा विलंब किया गया है और अभी एक अंदाजा है कि 3 तारीख के बाद इस प्रक्रिया को वापस से चालू किया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर कुछ भी तारीख तय करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि कब से यह प्रक्रिया चालू होगी और कब तक जो है वैक्सीन सीरम जो है दोनों कंपनियां मध्य प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ऑर्डर दिए थे वो उपलब्ध हो पाएंगे। तो वैक्सीन जो लगातार लोगों में एक जुनून सा था, लोग जागरूकता के साथ साथ जो 18+ उम्र के लोगों में एक लोगों पर उत्साह था कि 1 मई से वो लोग लगातार लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। हालांकि अब उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और 2 दिन 3 दिन इंतजार के बाद ही अब उन लोगों को उनका नंबर जो है वैक्सीन महापर्व में उन्हें वैक्सीन लगाने का जो है समय उनका आ पाएगा। तो हालांकि वैक्सीन अभी डिले किया गया है। वहीं अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें मध्य प्रदेश के आंकड़ों की, तो मध्य प्रदेश में हालांकि कोरोना के आंकड़े अब दिन प्रतिदिन जो है जिस कदर पहले बढ़ रहे थे अब एक बार फिर कम आना चालू हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बात करें तो 12,772 मामले जो है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। तो वहीं इससे ज्यादा 13,500 से ज्यादा लोग जो है अपने घरों को ठीक होकर भी लौट चुके हैं। जहां पूर्व में अगर बात करें तो 105 लोगों की मौत हुई थी, तो अब वो मौत दर में भी कम आ चुके हैं और अभी 95 मौतें ही सामने पूरे मध्य प्रदेश में आई हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो जहां 1800-1900 केस प्रतिदिन सामने आ रहे थे वहां अब 1711 मामले ही 1789 मामले ही इंदौर में सामने आए कोरोना संक्रमित के। वहीं भोपाल में 1811 मामले जो है संक्रमित मरीजों के सामने आए। तो लगातार अब जो कोरोना चेन है उसको तोड़ने के लिए सरकार लगातार नए कड़े नियम और सख्त कदम उठा रही है, जिसके बाद जो है कोरोना कर्फ्यू का अब एक ऐसा देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमें जो है वो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से कामयाब साबित हो रहा है। वही मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश से आने वाली बस सेवाओं को भी अब पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और वहां से अभी लगातार जो है बसों के माध्यम से संचालन पूरी तरह से चालू था, जिसकी वजह से कोरोना का लगातार जो है संक्रमण बढ़ने की एक चिंता जताई जा रही है, क्योंकि वहां से लोगों का आना जाना लगातार चालू था। तो अब बस संचालन का भी जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर आती है उन्हें भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जी करिश्मा। तिवारी, कहीं ना कहीं कोरोना काल के बीच एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां लगातार वहां पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था। मौतों के आंकड़ों में भी जिस तरीके से बता रहे थे कि पहले बहुत ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब कुछ राहत देखने को मिल रही है और पहले के अकॉर्डिंग और अब कम केस सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब लोग इससे जागरूक हो रहे हैं? लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर बात की जाए, जब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, तमाम गांवों में वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब ये अछूता रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगेगी। क्या लगता है कि अब कितना टाइम लगेगा वैक्सीन को मध्य प्रदेश में पहुंचने में? देखिए, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो अभी साफ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो ये आपूर्ति है वैक्सीन सीरम की वो पूरी कर ली जाएगी और जिन लोगों को 18+ उम्र के लोगों को मौका दिया जाना था उन्हें एक बार फिर जो है 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी इसकी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमी खर्च है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो सीरम आने में अभी विलंब हो रहा है। तो ऐसे में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्णय पहले लिया था कि 45 प्लस उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी, तो अभी हाल फिलहाल जो है 2 दिन 3 दिनों साफ तौर पर सरकार का, राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास जो है 45 प्लस उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाती है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो हालांकि 18 प्लस उम्र के लोगों को मौका तो नहीं मिला, लोग लंबे समय से इस चीज का और इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि एक से जो है इसका मौका मिलेगा, और लोग काफी उत्सुक भी दिख रहे थे, क्योंकि अब सभी ने ठान चुका है कि कोरोना के संक्रमण को कहीं ना कहीं हमें इस चेन को तोड़ना है। लेकिन हालांकि उनकी उत्सुकता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूसी जरूर भी है, लेकिन इस कमी को जरूर जल्द पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और लगभग जो है 3 या 4 तारीख से इस महापर्व को जो 18 प्लस उम्र के लोगों को मौका दिया जाता था वो भी एक बार चालू होगा। हालांकि निश्चित तौर पर आपने सही कहा है, कोरोना के संक्रमण चेन जो है मध्य प्रदेश में लगातार जो है नीचे आ रही है, संक्रमण दर कम होता नजर आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग जागरूकता भी कहीं ना कहीं सामने आई है अब, और सबसे बड़ी उसकी अगर प्रथम वजह बोले तो वो है कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से ही आज हम एक बार वापस से, जैसे पूर्व में भी पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तो हमने कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन को तोड़ने में बड़ा कदम उठा पाए थे, और हमें उसका नतीजा भी सामने देखने को मिला था। तो एक बार फिर जो है कोरोना कर्फ्यू ऐसे में मध्य प्रदेश में लगा हुआ, और इस कोरोना कर्फ्यू को 7 तारीख तो कई जगह 10 तारीख तक के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो इस कोरोना कर्फ्यू को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है ताकि हम संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है अभी पूर्व की अगर बात करें 2 दिन 3 दिन पूर्व की बात करें तो लगातार जो है संक्रमण दर जो है कम आती नजर आ रही है। पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश 7वां राज्य कोरोना संक्रमित पूरे देश में बन चुका था, तो आज 11वां नंबर आता है, 11वां राज्य बन है। तो कहीं ना कहीं इससे कमी भी नजर आ रही है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 81-82% जो है रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच चुका है। अगर कोरोना संक्रमित दर की बात करें तो 21 की दर से अब जो है कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं, जो कि पूर्व में 27 और 28 की दर से आ रहे थे। तो एक बड़ी जंग में जीतने में कामयाब मध्य प्रदेश हालांकि एक बार फिर सम्मिलित हो रहा है, और इससे जरूर मध्य प्रदेश एक बार इस जंग को जीत पाएगा। जी करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप